16 साल की बच्ची गहने लाकर स्कूटी पर रात को 12 बजे भी यूपी की सड़कों पर निकल सकती है, कोई डर का। हाँ ठीक है मान लिया, लेकिन बच्चियों को बचाएगा कौन? क्रिमिनल से नहीं, पुलिस वालों से बच्चियों को कौन बचाएगा? क्योंकि कानपुर में तो कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, जहाँ पे सब इंस्पेक्टर 14 साल की एक बच्ची का रेप कर देता है और पूरा सिस्टम उसको बचाने में लग जाता है। 5 जनवरी को रात को करीब 10 बजे 14 साल की एक बच्ची कुछ काम से घर से बाहर निकलती है। उसी समय स्कॉर्पियो लेकर 2 युवक वहां पर आते हैं और 14 साल की उस बच्ची को जबरदस्ती स्कॉर्पियो में खींच लेते हैं। लड़की चीखती चिल्लाती है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता है। उसके बाद दोनों व्यक्ति बच्ची को सचेड़ी क्षेत्र के रेलवे ट्रैक के पास ले जाते हैं और 2 घंटे तक दोनों व्यक्ति उस बच्ची के साथ रेप करते हैं और लगभग 12 बजे के करीब दोनों बच्ची को बच्ची के घर के सामने ले जाकर फेंक देते हैं। इन 2 लोगों में से एक व्यक्ति था स्वघोषित पत्रकार शिवबरन यादव और दूसरा व्यक्ति था अमित मौर्य, जो एक सब इंस्पेक्टर था जो बिथुर पुलिस चौकी में पोस्टेड था। लेकिन घटना के समय ये भीमसेन पुलिस चौकी में तैनात था। जब बच्ची ऐसे खराब हालातों में घर पहुंचती है तब बच्ची का भाई 112 पर कॉल करता है सूचित करने के लिए, लेकिन वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। जब पीड़िता परिवार के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचती है और जब वहां बताया जाता है कि आरोपी एक पुलिस ऑफिसर है, तब बहाना देकर उसे स्थानीय पुलिस चौकी से भीमसेन पुलिस चौकी भेज दिया जाता है। वहां भी जब पता चलता है कि आरोपी एक पुलिस ऑफिसर है, वहां भी एफआईआर नहीं लिखी जाती है। 5 जनवरी की रात निकल जाती है, 6 जनवरी के दिन निकल जाता है और साथ ही 6 जनवरी की रात भी निकल जाती है, लेकिन एफआईआर नहीं लिखी जाती है। 7 जनवरी को जब परिवार सीनियर ऑफिसर के पास पहुंचता है तब जाके कहीं एफआईआर लिखी जाती है, लेकिन एफआईआर लिखने में भी कंजूसी कर दी जाती है। इतना सीरियस मामला होने के बावजूद भी पूरी एफआईआर को सिर्फ 6 लाइन में कंप्लीट कर दिया जाता है। आरोपी का नाम बताने के बावजूद एफआईआर में अज्ञात व्यक्ति लिख दिया गया। इसके अलावा पीड़िता का मोबाइल जब्त कर लिया जाता है और पीड़िता को 3 दिन तक पुलिस चौकी में बैठाया जाता है। उस पीड़िता को घर नहीं जाने दिया जाता है। इसके अलावा बच्ची 14 साल की माइनर थी, इसीलिए इस केस में पोस्को एक्ट लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ पुलिस ने एफआईआर लिखते समय पोस्को एक्ट भी नहीं लगाया, क्योंकि अगर पोस्को एक्ट लग जाता तो जल्दी कार्रवाई करनी पड़ती और आरोपी को ज्यादा से ज्यादा सजा होती और विक्टिम को यह परेशान नहीं कर पाता। 8 जनवरी को जब ये केस कोर्ट पहुंचता है तब कोर्ट की फटकार के बाद पोस्को एक्ट लगाया जाता है। इसके अलावा पीड़िता के भाई का कहना है कि पुलिस की तरफ से उनके परिवार को धमकी मिल रही है। बोला जा रहा है कि पैसे ले लो और मामला खत्म हो जाएगा। कोर्ट की फटकार और मीडिया के प्रेशर के बाद अमित के साथ साथ 4 और पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया गया है, जो अमित को बचाने में लगे थे और लापरवाही कर रहे थे। अभी तक शिवबरन यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अमित मौर्य अभी तक फरार है। तो ये चल रहा है हमारे देश में, एक तो रक्षक भक्षक बने बैठे हैं और ऊपर से इन भक्षकों को पूरी तरह से बचाने की कोशिश की जाती है। आम जनता कहाँ कहाँ और किससे किससे बचे।